आज का हमारा ये वीडियो उन सभी के लिए है जो संदिग्ध को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या जो संदिग्ध पर कार्रवाई हुई है या जो 15,000 से संबंधित जो बातें सामने आ रही हैं, क्या वो सच हैं या वो मात्र एक अफवाह हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, उन सभी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन इतना तो फाइनली मैं कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में संदिग्ध से संबंधित कोई भी दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास उनके हर एक क्वेश्चन का जो आपके मन में डाउट आएगा, सभी का आंसर आपके पास अवेलेबल होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और आज हम बात करने हैं ढेर सारी वाली, कौन कौन सी वही मैं बता देती हूँ। पहले हम बात करेंगे जो आपके संदिग्ध को लेकर जितने भी डाउट्स हैं उन सभी के बारे में, या फिर कोर्ट केस जो है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, या फिर जो आपका रिजल्ट है कि भाई क्या कैंसिल होगा एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर कट ऑफ को लेकर भी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात आपको बता दूं सबसे पहले, शुरू करने से पहले, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप कहोगे अरे मैम आपकी तो सारी यूज़फुल होती हैं, मैं बताती हूँ वो क्यों रहने वाली है। क्योंकि वो कट ऑफ से रिलेटेड आपकी रहेगी। आपके कट ऑफ को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सब उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। देखो, कट ऑफ के बारे में तो बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ आपसे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और वही रहेगी। बस यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि पूरा एनालिसिस मैंने किया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ है उसके बारे में भी, या और बहुत सारा रिसर्च करके पूरा फैक्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका कट ऑफ है वो उतना ही क्यों रहने वाला है जितना मैंने पहले बताया है। मतलब आपको खुद से ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं हाँ वो वाकई में हाँ ऐसा ही होने वाला है, आपको इतना हो जाएगा। तो क्योंकि भैया मैंने इतनी सारी मेहनत की है, क्योंकि आपके डाउट बराबर आ रहे थे कट ऑफ को लेके कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम रहेगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई 90 से अबव जाएगा। बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे थे, तो उसी की वजह से मैंने वो वीडियो मतलब आएगा आपके सामने कि पूरा फैक्ट के साथ में आएगा, एकदम सटीक, जिससे आपको खुद को लगेगा कि भाई हाँ एक सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होगा खुद से ही। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं हम आज की जो हमें बात करनी है इस वाली वीडियो में, खास करके जो 15,000 संदिग्ध के बारे में। सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं इस अपने प्यारे से सेशन को हम। लेकिन उससे पहले देखो, एक छोटा सा काम करना होगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आप देखते हैं, मुझे पता है कुछ लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा उनका प्यार मुझे मैसेजेस में दिखाई देता है, जो आप कमेंट करते हैं, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया है। आप इसी तरह से अपना प्यार मुझे और चैनल को, ये आपका ही परिवार है, आपका ही यूट्यूब परिवार है, तो इसको अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके ही, और बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, तभी तो नोटिफिकेशन भी जाएगा ना। तो देखो, हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इस अच्छे से प्यारे से सेशन को, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे प्यारे से लोग हो, इसीलिए ये सेशन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है। सबसे पहले संदिग्ध की अगर हम बात करें तो भैया संदिग्धों के बारे में खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती सी कि 15,000 संदिग्धों के बारे में कार्रवाई हुई, 3,000 पकड़े गए, अब कट ऑफ कम रहेगा। और कुछ का तो ये है कि मतलब एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है 2900 अप्रॉक्स, 2900 अप्रॉक्स मतलब। तो अब ऐसी ऐसी खबरें जब सामने आएगी तो बताओ भैया, मेरी तो हंसी रुकती नहीं है, मुझे तो हंसी आती है फिर ऐसी ऐसी खबरें सुनकर। अब भाई ये तो आ रही हैं, तो अब आप खुद ये बताओ कि क्या आयोग की तरफ से या एसटीएफ की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आया है इस संबंध में कि भाई यहाँ इतने लोग पकड़े गए हैं, इतने लोगों पर कार्रवाई हुई है, कुछ कोई ऐसा नोटिस इशू हुआ है? तो अब आपका जवाब होगा कि नहीं, ये आपका आंसर होगा कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अब जब आपके पास में ऑलरेडी आंसर है तो फिर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, फिर आप उन पर ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्यों उन पर विश्वास कर रहे हैं? अब खुद ही बताइए। जब आपके पास ऑलरेडी जवाब है और फिर भी आप कंफ्यूज हैं, फिर भी आप परेशान है कि हाँ हो सकता है ऐसा हो रहा हो, तो आप खुद ही बताइए। अब हंसने वाली बात नहीं है कि हंसी नहीं आएगी इस बात पे, बताइए। ये सारी बातें ऐसी हैं कि ना तो उनकी कोई प्रमाणिकता है और ना ही उनका कोई औचित्य है। अब ये बताओ आप कि अगर ये वाली बात सामने आती है कि भाई कार्रवाई हुई है,
तो उसका सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर आयोग की तरफ से ये बात आती है तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आयोग जो संदिग्ध वाली बात को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर संदिग्ध वाली एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब धांधली हुई है, और धांधली हुई है तो फिर परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, परीक्षा कैंसिल होगी तो फिर री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो भाई वो कोई मामूली बात तो है नहीं कि भाई बड़ा इजीली से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारी उसकी खर्चा होता है, बजट बनाना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब खुद से सोचिए कि क्या आयोग ऐसा चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। और अगर वो ये चीज़ें आयोग की तरफ से नहीं आती हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो एकदम फेयरली कराया गया था। अब फेयरली कराया गया था तो आपका रिजल्ट भी फेयर आएगा। अब आप सभी को पता है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि भाई जो आपकी तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके भरोसे मत बैठिए। आपकी एक परीक्षा में, एक एग्ज़ाम में अगर आपको डाउट है, आप परेशान हैं, चिंता होती है, तो आप उसके बिहाफ पर आप दूसरे एग्ज़ाम को मत ख़राब करिए। आप अपनी तैयारी करिए, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप तैयारी करिए, ताकि जो आगे एग्ज़ाम हो 1% मान लो, देखो अपने हाथ का नहीं होता है, 1% मान लो किसी कारण से अगर आपको इसमें सफलता नहीं मिलती है तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप किसी में भी जो आप अटेंड करेंगे तो कम से कम वहाँ तो आप सफल हो जाएं। तो इसलिए अपनी तैयारी पर फोकस करिए, और जो ये इधर उधर की जो अफवाहें आ रही हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मेरा तो यही सजेशन है आप लोगों को। बाकी आप खुद से समझदार हैं कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। और देखो, जो ये 15,000 संदिग्ध वाली बात है, संदिग्ध का मतलब क्या होता है? मतलब एक शक के बिना पे। अब शक के आधार पे अगर हम कुछ कार्रवाई करते हैं तो जब तक वो प्रूव नहीं की जाती तब तक वो शक ही रहता है। अब ना तो उसको आयोग की तरफ से कुछ सबूत साक्ष्य है उसके बारे में, ना ही एसटीएफ के पास में कोई ऐसा एविडेंस है, ओनली शक के बिना पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मतलब आप सभी को पता है कि रिजल्ट तो आपका आएगा ही आएगा, आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब बात अगर हम करें कि भाई जो आपका कोर्ट केस चल रहा है, अब रही बात आपके रिजल्ट की, तो देखो रिजल्ट पर आपके हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। भर्ती पर रोक नहीं लगाई है आयोग ने, भर्ती पर रोक नहीं लगाई है। अगर भर्ती पर रोक लगाता तो फिर क्या होता, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता और फाइनल ज्वाइनिंग जब होती, जब आपके हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाता, उसके बाद में ज्वाइनिंग होती। तो अभी क्या किया है, अभी हाई कोर्ट ने केवल आपके रिजल्ट पर रोक लगाई है। तो जैसे ही उसकी डेट होगी, जब आयोग से आंसर मांगा गया है, 14 दिन का जो टाइम पीरियड दिया हुआ था, तो जैसे ही उसका टाइम पीरियड पूरा होगा और नेक्स्ट डेट होगी, तो उसके बाद ही, अगर टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं कराया जाता आयोग की तरफ से, तो जैसे ही टाइम पीरियड आपका खत्म होता है, जो डेट होगी, उसी के 10 से 15 दिन के बाद अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुका ही रहेगा या आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और छोटी सी बात है जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आयोग अपना पक्ष रखता है और उसी दिन फाइनल हो जाता है, जो डेट लगी हुई है 14 दिन के बाद की, तो फिर उसी दिन आपका जजमेंट हो जाएगा, उसी दिन ऑर्डर का पता चल जाएगा। मतलब 2-3 दिन के बाद में डिक्लेयर हो जाता है, जो फाइनल ऑर्डर आता है, तो उसी के 10 दिन के अंदर अंदर फिर आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो बस मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगी कि भैया आप इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जो आपके आने वाले रिसेंटली कई एग्ज़ाम आपके बिल्कुल एकदम तैयार आपके सर पर हैं, उनकी तैयारी में लग जाइए, मेहनत करिए कि 1% देखो, हाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके की बातें सोचकर चलनी चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। जो पॉजिटिव है उसका निगेटिव पहलू भी अगर हम पहले से सोच के चलते हैं तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, हमें उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होती है। तो इसलिए बस मेरा यहाँ आप सभी से मतलब एज ए रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर है। देखो दुख तो होता ही है, अगर किसी के साथ भी, किसी भी स्टूडेंट के साथ में अगर कुछ गलत होता है, तो फिर भी हमें पॉजिटिवनेस के साथ में अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है। जो आपके आने वाले एग्जाम है, इसमें नहीं तो आगे से ही क्वालिफाई तो करना ही है, ठीक है। अब मैं देखो इसी के साथ में आपसे विदा लेती हूँ आज यहीं तक। अब
आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किस लिए भैया? यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनना है ना, अपने परिवार का हिस्सा बनना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ज़रूरी बात, नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड होगा। जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी टोटल सारे आपके एकदम से शॉर्ट आउट होने वाले हैं। आप देखना, आपको खुद से लगेगा कि जो बताया जा रहा है बिल्कुल एकदम सही बताया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। बाय बाय।